हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपको एक न्यू कहानी दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मियाँ बीबी और वो। क्या हुआ नदीम, इतना परेशान क्यों है? देख ना यार डब्बू, अभी जॉब मिला और उसके साथ टारगेट भी मिल गया। 5 न्यू कमर्स चाहिए। 5 न्यू कमर्स क्या करेगा? तेरा बॉस क्या दिखाने मांग रहा है? अरे यार, मेरे बॉस मुझे बोल रहे हैं तुम आदमी को ऐसे दिखाओ कि तुम्हारे अंडर में भी 5 न्यू कमर्स काम कर रहे हैं। अगर 5 न्यू कमर्स मिल गए तो 5,000 सैलरी के साथ कमीशन भी मिलेगा, वरना सिर्फ 5,000 सैलरी। तू ही बता, 5,000 में क्या घर चलेगा? सच बात, तेरी बीवी बच्ची ऊपर से तेरी सास भी तो इन लोग के ही साथ रहती है। नहीं यार, 4 आदमी होता तो अच्छा होता। अभी तो एक और बढ़ रहा है, तेरी भाभी प्रेग्नेंट है। वाह, तो फिर से बाप बनने वाला है। इतना अच्छा खबर तू इतनी मायूस होकर क्यों बोल रहा है? मेरा तो सारा दोस्त काम करता है। ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ बंदोबस्त करता हूँ। क्या रे इकरा, तेरा हालत कैसे हो गया? अभी तो सिर्फ 2 महीना ही हुआ है तेरे प्रेगनेंसी का। क्या करूँ माँ, तबीयत एकदम ठीक नहीं है और भूख भी नहीं लगता है, और तुम्हारी दामाद जी भी बहुत परेशान रहता है। मैं तो तुझे पहले ही बोल दी थी, एक ही बच्चा ठीक था। दामाद जी का कोई काम धंधा का अता पता ही नहीं है। क्या करूँ माँ, उनको तो बेटा का बहुत शौक है, इसीलिए। तो फिर अपना तकलीफ खुद ही भुगत, मैं जा रही हूँ। माँ, बेबी क्या कर रही है? मैं तो उसके ही पास जा रही थी। दामाद जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं, तू जल्दी से दामाद जी को फोन कर। क्या हुआ? पगली की तरह क्यों बैठी हो? अरे आप आ गए, इतना लेट क्यों है? और आपके लिए खाना लगा दूँ? मेरा तबीयत एकदम ठीक नहीं है। एक सांस में इतना सवाल? बेवकूफ हो क्या? ठीक से बोलो। आपका आने में इतना रात हो गया, क्या आप डब्बू भाई का साथ थे? हाँ, उसके साथ नहीं रहूँगा तो किसके साथ रहूँगा? वो ही तो मेरा एक साथी है। मेरा दुख दर्द सब चीज़ को समझता है। इस घर में मेरा कोई अपना है? कोई तो मुझे समझता ही नहीं है। चलो हटाओ, मुझे तुमसे उतना बात करने का टाइम नहीं है। सोने दो, मुझे नींद आ रहा है। दामाद जी आहिस्ते बात कीजिए, इकरा का तबीयत खराब है और बेबी भी सो रही है। ए सुनिए, ठीक से बात कीजिए। ये आपका घर नहीं है, ये मेरा घर है। मैं किससे किस तरह और कैसे बात करूँगा ये पूरा मेरा मर्जी है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो अपना घर निकल जाइए। अल्लाह के वास्ते आप दोनों चुप हो जाइए। मैंने ही गलती किया नदीम जी को पूछकर। ठीक है, आपको नींद आ रहा है, आप सो जाइए। और माँ, तुम भी सोने चली जाओ। अरे नदीम, तू इतना आने में लेट क्यों कर दिया? अच्छा, ये सब बातें छोड़, तेरे लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है भाई? मुझे थोड़ा जल्दी बता, मेरा कान तरस रहा है वो गुड न्यूज़ सुनने के लिए। नदीम, ये नाजिया है और नाजिया ये नदीम है। ये तेरे अंडर में काम करने के लिए तैयार है और तेरी न्यू कमर भी बनेगी। डब्बू भाई ने मुझे बताया था आपको 5 न्यू फेसेस चाहिए, और मैं तो हुई, मेरे 4 फ्रेंड्स भी आपके इस काम में इंटरेस्टेड है। पहले काम क्या है मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लूँगी। अरे नाजिया, इतना फॉर्मेलिटीज़ मत करो। मैं कोई सीनियर नहीं हूँ, मैं भी जूनियर ही हूँ। और तुम मुझे सर मत बोलो। यू कैन कॉल मी नदीम ओनली। ठीक है नदीम जी, मैं बड़ों का इज्जत करती हूँ। तेरे लोग का इंट्रो खत्म हुआ, अब नाजिया को काम के बारे में बता। अच्छा बाबा, बताता हूँ। देखो नाजिया, मुझे बॉस को शो करना है कि मेरे अंडर में 5 न्यू कमर्स काम कर रहे हैं। कुछ दिन बाद तुम भी वही करना। इसके साथ साथ हमें सैलरी के साथ कमीशन भी मिलेगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा हम लोगों को? थोड़ा डिटेल्स में बोलिए। वो तुम्हें बॉस समझा देंगे।
और कल अपने फ्रेंड्स को लेकर भी आना, अकेले मत आना ऑफिस में मेरा। अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप में एड्रेस सेंड करता हूँ अभी। ओके डन। डब्बू, जब से नाजिया आई है तब से लगता है मेरे काम को 4 चांद लग गया है। आप भी ना नदीम जी, मुझे मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे पता था नाजिया कर सकेगी, वो हम लोगों की मोहल्ला का है और उसकी फ्रेंड्स लोग भी अच्छे से कर रही है ना। हाँ यार डब्बू, उसके 4 फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा ही मेहनती है। चल हम लोग एक दिन पार्टी करते हैं। बहुत दिन हो गए हम लोग कोई अच्छा रेस्टोरेंट में भी खाना नहीं खाए, और पार्टी होगा पूरा मेरा तरफ से। क्या यार डब्बू, तू ही खर्चा करेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस बार पैसा मैं दूँगा। तुम जानती हो नाजिया, मैं फिर से चाचा बनने वाला हूँ और नदीम फिर से पापा बनने वाला है, इसलिए पार्टी मेरी तरफ से। वाह नदीम जी, मुबारक हो। तू भी ना डब्बू, ये सब बातें छोड़। नाजिया, डब्बू पगला है। वाह, तो संडे पार्टी मेरी नज़र में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है। मैं तो चाइनीज़ खाऊंगी, मैं पहले से ही बोल दे रही हूँ। क्या हुआ नदीम जी, आपका तो घर की तरफ ध्यान ही नहीं है। और मुझे कब ले जाइएगा चेकअप कराने? देखो इकरा, मुझे ये सब में मत घुसाओ। अपना माँ के साथ कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ। मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करना। जाओ जाओ, निकलो। पापा पापा, मेरा ना बुक खरीदने का टाइम हो गया है, मुझे कब लेकर जाइएगा बुक टॉप? ए बेबी, यहाँ से जाओ तुम, मुझे परेशान मत करो। तुम्हें बुक लेना है तो अपनी अम्मा को जाकर बोलो, अपनी नानी को बोलो। मेरे पास अभी पैसा नहीं है, निकलो। पापा मैंने नानी और अम्मा को बहुत बार बोला था, लेकिन उन्होंने आपको बोला कि आपसे बात करो। पापा, मेरे सारे फ्रेंड्स ना बुक खरीद लिए हैं, प्लीज़ पापा है। तुम्हारा फ्रेंड्स लोग का बाप बहुत अमीर है, उन लोग से जाके मांगो, मुझे मत बोलो। मेरे पास अभी पैसा वैसा नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा, मैं सोचूंगा। अम्मा, आप सुने ना, पापा मुझे बोले बुक नहीं खरीद कर देंगे। अम्मा, आप आज ही चलिए बुक शॉप पर, वरना टीचर मारेंगी। और मेरे सारे फ्रेंड्स बुक खरीद लिए हैं। तो फिर नदीम जी, अब दिन रात क्या करते हैं? जब भी पूछती हूँ कहाँ पर है, कहाँ जा रहे हैं, तब भी बोलते हैं अब काम पर जा रहा हूँ। अगर काम करते तो पैसा क्यों नहीं दे रहे? छोटी सी बच्ची रो रही है, आपके अंदर कोई रहम नहीं है? ऊपर से मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। इसीलिए मैं घर में नहीं आता, डब्बू के साथ बाहर रहता हूँ। घर आते ना आते ही तुम लोगों का ऑर्डर शुरू, कभी ये लाओ कभी वो लाओ। तुम लोगों का फरमाइश पूरा करते करते मेरा पॉकेट खाली हो गया है। अब मैं खुद के बारे में भी कुछ सोचना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, जाइए जाइए, आप अपने ख्वाहिशें पूरा करिए। हम लोगों के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बीबी, मेरे पास एक ज़रा पैसा नहीं है, तुम्हारा नानी को आने दो, हम लोग कुछ कोशिश करते हैं। ठीक है अम्मा, कोई बात नहीं मेरे प्यारी अम्मा। नाजिया, आज सिर्फ तुम्हारा फेवरेट फूड ऑर्डर होगा, चाइनीज़। वाह नदीम जी, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। क्यों न रखूँ नाजिया, तुम भी तो मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारा चलते मेरा जॉब बच गया। ऐसे मत बोलिए, ये सब तो डब्बू भाई के लिए ही पॉसिबल हुआ। और हम इंसान का मदद नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? और आपके कारण मेरा और मेरे दोस्त को जॉब मिल गया। तुम लोगों का बातें खत्म हुआ तो कुछ ऑर्डर करे। हाँ, मैं चाइनीज नहीं खाऊंगा, मैं बिरयानी खाऊंगा। अरे यार डब्बू, बिरयानी से बाहर भी निकल। चल ठीक है, हम चाइनीज़ खाएंगे, तू बिरयानी खा ले। क्या बात है नदीम जी, आप परेशान सा लग रहे हैं। भाभी ठीक है ना? और भाभी बच्चे, इन दोनों के लिए ही तो मैं परेशान हूँ। ऊपर से मेरी सास मेरे ही कंधों पे आकर बैठी है। कि उनका बेटा नहीं है और भाभी का मईका कहाँ है?
बेटा छोड़ दिया, इसीलिए बेटी का बस परमानेंट हो गई। मेरी बीवी मायके किससे मिलने जाएगी? उसका भैया उसे थोड़ी घुसने देगा। बेचारी भाभी, भाभी का तो कोई सहारा नहीं है, सिर्फ आप ही हो। और उनका माँ के लिए भी मुझे बहुत खराब लग रहा है। आपको लेकिन नदीम जी अच्छा दामाद और अच्छा हस्बैंड दोनों ही बनना पड़ेगा और उन दोनों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। उन सब का ख्याल रखते रखते ही तो मैं थक गया। सुनो ना नाजिया, मुझे ना तुमसे एक बात कहनी थी। वो कल थिएटर में जब तक है जान मूवी लगने वाला है, तुम्हारी भाभी नहीं जाएगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं नहीं, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे। डब्बू भाई को बोल दीजिए, हम लोग तीनों एक साथ जाएंगे। अरे नाजिया, तुम डब्बू को बीच पे क्यों ला रही हो? मैं और डब्बू किसी और दिन देख लेंगे। प्लीज़ नाजिया, मुझे और किसी को बीच में नहीं लाना। तुम मेरे साथ चलो ना, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ देर के लिए खुश हो जाऊँगा। ठीक है, तो फिर कितना बजे जाना है? कल ही तो मूवी रिलीज़ होगा। मैं जल्दी जल्दी टिकट खरीद लूँगा और फिर हम दोनों कल इवनिंग शो देखने जाएंगे। मम्मा मम्मा, आप मुझे सेकंड हैंड बुक खरीद के दिए, बहुत अच्छा किया है। मुझे और पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रहा है, सब मार्क दिया हुआ है। क्या करूँ बेटा, तुम्हारा अब्बा का तो हम लोगों का तरफ से ध्यान ही उठ गया। क्या पता उसको क्या हुआ है। अम्मा पापा परेशान होंगे। और मेरा भाई का बैगम तो भाई का साथ खेलना है। बेबी, तुम भी ना एकदम पगली हो। भाई आने में अभी 7 महीना बाकी है, उसके बाद तुम भाई का साथ खेलना। नाजिया, तुम फिल्म एंजॉय कर रही हो ना? ये शाहरुख मेरा फेवरेट है और कैटरीना भी बहुत क्यूट लग रही है। चेकअप कहाँ कराएगी? नदीम जी से बात की क्या? कुछ पता है तुझे? अपना बारे में सोच, बेबी के बारे में भी सोच। आज दामाद जी घर आएगा तो पूछेगी। ठीक है माँ, बात कर लूँगी। ये क्या, आपका पॉकेट से मिला 2 टिकट? आप इधर कहते हैं आपका पास पैसा नहीं, आप बेबी को किताब भी खरीद के नहीं दिया। हम लोग जैसे तैसे करके सेकेंड हैंड किताब लिया और आपका पास फिल्म देखने के लिए पैसा है। और दो आदमी कौन है? डब्बू भाई, मुझे माजरा क्या है आज ही बताइए, नहीं तो मैं अभी जाऊंगी डब्बू भाई का घर। हाँ, डब्बू भाई के साथ ही मैं गया था और वही टिकट का पैसा दिया। इतना चिल्लाओ मत मेरे ऊपर, ठीक है? मेरे पैसे में ही तुम रहती हो। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, डब्बू ने ही टिकट दिया है। मैं थोड़ा परेशान था, इसीलिए उसने मुझे बोला कि चल मैं ही टिकट का पैसा दे देता हूँ। कोई काम में नहीं जाइएगा आप। अगर आप काम करने का बाद भी आपका पास पैसा नहीं रहता तो क्यों काम करिएगा? और डब्बू भाई को मैं अभी कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ और मैं पूछूंगी आपसे, वो पूछे कि आपका परेशानी क्या है। मैं, बेबी और मेरी माँ आपको कितना परेशान करते हैं। ए, किसको लाओगी तुम बीच में? हाँ, डब्बू को कॉल भी नहीं करोगी, डब्बू को बीच में भी नहीं लाओगी। डब्बू कौन है? मैं तुम्हारा बाप का पैसे से खाता हूँ क्या, जो तुम्हारा बात मैं चलूँगा, जो मर्जी करूँगा? मुंह बंद रखो, इतना उछलो मत। अरे अभी कौन कमबख्त का फ़ोन आ गया, देखूँ तो ज़रा। फ़ोन मुझे दीजिए, मुझे देखना है किसका कॉल है। अरे ये नाजिया कौन है? ओह, इसके मतलब नाजिया आपका न्यू गर्लफ्रेंड है। नाजिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम पागल हो क्या? ये मेरे ऑफिस में मेरे अंडर में काम करती है, कुछ काम होगा इसीलिए फ़ोन किया है। लाओ फ़ोन लाओ। बस मुझे सब पता है और ज़्यादा झूठ को बढ़ावा मत दीजिए। मुझे आपका साथ और नहीं रहना है। मैं बेबी को लेकर, मेरी होने वाला बच्चा को लेकर, मेरी माँ को लेकर यहाँ से मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। आप अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए। तुम कहाँ जाओगी? और होने वाला बच्चा और बेबी में सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, मेरा भी उतना ही है, ठीक है? तो कहीं मत जाओ, तुम गलत सोच रही हो।
भाभी अब जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। अब परेशान मत होइए। नाजिया सिर्फ नदीम का अंडर में काम करती है और नाजिया को मैं ही लाया हूँ। और सुन नदीम, तू भाभी का ख्याल रख और भाभी को एक अच्छा नर्सिंग होम में चेकअप करा। और भाभी, आप मेरी सिर्फ भाभी नहीं हो, मेरी बहन भी हो और कोई भी तकलीफ हो आप अपनी भाई से शेयर करना। गाइस, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था और अंत में सब ठीक हो गया। नदीम अच्छा हो गया, नाजिया उस तरफ अपना काम में ध्यान देने लगी। कुछ महीना बाद उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा हुआ। ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल भी प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग कोई न्यू कहानी अपलोड करें सबसे पहले आपके पास जाए। और गाइस, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। थैंक यू।